हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो माई सेल्फ जितेंद्र, हम लोग जो आपकी सीरीज स्टार्ट किए थे 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो कल हम लोगों ने आपका पहला लेक्चर पढ़ा था। पहला लेक्चर हमारा क्या था? रिलेशन और फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। क्लियर है? तो आई थिंक अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब हमको पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर रिलेशन ए से बी में डिफाइन है तो उसका जो सबसेट बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। तो आओ देखते हैं क्या बनेगा। रिलेशन, हेडिंग डालेंगे रिलेशन। क्या डालेंगे हेडिंग? रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन इज द रिलेशन रिलेशन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर पे सीख ही लिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बनेगा? एक सबसेट होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन। सबसेट के बारे में तो आपको कुछ नहीं बताया ना, सबसेट आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, जाओ। तो रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। कुछ इस टाइप से इसको लिखा जाता है। इसको हम क्या रीड करते हैं? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। इसको रीड कैसे करते हैं? इसे हम रीड करेंगे रिलेशन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि हमको एक्चुअली में इसमें करना क्या है, इसको लिखना कैसे है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, एक मेरे पास सेट ए था और दूसरा सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट्स को हम लेट करते हैं। यहाँ पर है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट मेरे पास बी है और बी में एलिमेंट हैं ए बी और सी। मुझे एक रिलेशन आर लिखना है ए से बी में। तो अगर मुझे ए से बी में एक रिलेशन आर लिखना है तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिलेट करूँ, देखो रिलेशन बहुत हैं, जैसे आप लोगों के भाई बहन के रिलेशन, फ्रेंड्स के रिलेशन, ऐसे यहाँ पर मैथ में भी रिलेशन होते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर जो हमारे होते हैं वो सेट्स के रिलेशन होते हैं कि कौन किससे कनेक्टेड है। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। तो जैसे यहाँ पर 1 सपोज बी से कनेक्टेड है, 2 ए से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 भी बी से कनेक्टेड है और 5 सी से कनेक्टेड है। ऐसा यहाँ पर कुछ दिया है कि 1 किससे कनेक्टेड है? बी से। 2 भी किससे कनेक्टेड है? ए से। 3 किससे कनेक्टेड है? सी से। एक एक का ही अभी देख लेते हैं, दोबारा के बाद में देख लेंगे। तो 1 ए से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, 4 ए से कनेक्टेड है और 5 को भी कनेक्ट कर लेते हैं बी से। इस टाइप से कनेक्टेड है। तो मुझे एक रिलेशन लिखना है। तो देखो हम रिलेशन में क्या लिखेंगे? रिलेशन आर इज इक्वल टू, रिलेशन लिखते कैसे हैं? ये जैसे हम लोग सेट के लिखते हैं ना, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पर। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर अब देखो 1 किससे कनेक्टेड है? बी के साथ। और रिलेशन हमारा डिफाइन कहाँ से? ए से बी में जा रहा है। रिलेशन कहाँ जा रहा है? ए से बी में। तो पहले ए का एलिमेंट आएगा और फिर किसका आएगा? बी का एलिमेंट। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 कनेक्टेड है बी से तो 1 कॉमा बी, फिर 1 और किसी से कनेक्टेड है? नहीं। फिर 2 किससे कनेक्टेड है? 2 सी से कनेक्टेड है तो 2 कॉमा सी। और किसी से 2 कनेक्टेड है क्या? नहीं। 3 किसी से कनेक्टेड है? 3 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। 4 किससे कनेक्टेड है? ए से। तो यहाँ से 4 कनेक्टेड है ए से तो 4 कॉमा ए। फिर 5 कनेक्टेड है बी से तो यहाँ से क्या मिलेगा? 5 कनेक्टेड है बी से। तो ये आ गया मेरा एक रिलेशन, मतलब रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 4 कॉमा ए, 5 कॉमा बी। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर जो हमारा ये वाले एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन सबको, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है? एक मतलब सीक्वेंस, यानी एक ऑर्डर में होंगे। जैसे हमने ए से बी में लिखा
तो पहले ए का एलिमेंट आएगा और फिर बी का एलिमेंट आएगा। देखो यहाँ पर 1 कॉमा बी है, तो पहले किस सेट का एलिमेंट आ रहा है, ए वाले सेट का एलिमेंट आ रहा है, फिर बी वाले सेट का एलिमेंट आ रहा है। सेम वहाँ पर पहले ए का आएगा, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का, फिर ए का, फिर बी का। तो इस टाइप से हम लोग रिलेशन को डिफाइन करते हैं ए से बी में। हम और एग्जाम्पल समझते हैं दूसरा। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पर मैंने लिखा तो मुझे एक रिलेशन लिखना है आर और ए से बी में, क्लियर है। और ए के अभी भी एलिमेंट हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, सेट ए में सपोज एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और सेट बी में जो मेरे पास एलिमेंट है उनको ले लेते हैं ए बी सी और डी। तो मुझे एक रिलेशन लिख के देना है ए से बी में, और इसकी यहाँ पर तो कोई कंडीशन तो दी नहीं, तो हम बस ए और बी का सेट है, तो इसको हम लोग देखो मैपिंग डायग्राम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैपिंग डायग्राम। तो मैपिंग से हम लोग कैसे रिलेशन को लिखेंगे, पहले हम ये सीख रहे हैं। जब हम मैपिंग से सीख जाएंगे तो फिर मैथमेटिकल डेफिनेशंस आएंगी, फिर उन मैथमेटिकल डेफिनेशन का यूज करके हम लोगों को रिलेशन कैसे लिखना है वो भी अभी हम समझेंगे। तो पहले हम मैपिंग का देख लें कि 1 अगर बी से कनेक्टेड है तो उसको लिखते हैं 1 कॉमा बी, 2 अगर सी से कनेक्टेड था तो इसको लिखते हैं 2 कॉमा सी, 4 अगर बी ए से कनेक्टेड है तो इसको लिखते हैं 4 कॉमा ए, और 5 अगर बी से कनेक्टेड है तो लिखते हैं 5 कॉमा बी। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना या कमेंट में आप बता देना कि हमें इस चीज़ पे डाउट आता है, तो हम उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्लियरिफाई कर देंगे कि हाँ ऐसा है। क्लियर है, आ जाओ। तो इसको देखते हैं। तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है बी। सेट ए में क्या कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट ए के एलिमेंट बनाते हैं 1 2 3 4 5। सेट बी में हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेट बी में एलिमेंट हैं ए बी सी और डी। मैंने कुछ इनको इस टाइप से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, 1 को मैंने सी से कनेक्ट कर दिया, 2 को मैंने बी से कनेक्ट किया, 3 को बी से कनेक्ट किया, सॉरी 2 को सी से, 3 को बी से, 4 को ए से, और 5 को भी मैंने यहाँ से बी से कनेक्ट कर दिया। इस टाइप से मैंने कुछ मैपिंग बनाई हुई है और मुझे एक रिलेशन आर लिखना है। तो देखो यहाँ पर रिलेशन आर क्या मिलेगा, रिलेशन आर कौन किससे कनेक्टेड है, बस हमें यही तो देखना है कि कौन किससे कनेक्टेड है। पहले 1 वाले को पकड़ो, 1 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ एक ही से कनेक्टेड है, किससे, डी से। तो क्या मिलेगा 1 कॉमा डी कॉमा 2। अब आ जाए 2 के पास, 2 किससे कनेक्टेड है, 2 सिर्फ देखो सी से ही कनेक्टेड है, यहाँ से क्या मिलेगा 2 कॉमा सी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर 3 के पास आ जाओ, 3 किससे कनेक्टेड है, 3 बी से कनेक्टेड है, सिर्फ बी से ही कनेक्टेड है, तो मिलेगा 3 कॉमा बी। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आ जाओ 4 पे, 4 किससे कनेक्टेड है, 4 सिर्फ ए से कनेक्टेड है, तो 4 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, ए के साथ। नेक्स्ट आया ना 5, 5 किससे कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, तो 5 बी से कनेक्ट हो जाएगा, तो 5 इज कनेक्टेड टू बी। बस ये हमारा रिलेशन आ गया। तो इसको हम क्या लोग बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, ये मैपिंग डायग्राम से अगर इस टाइप से कुछ दिया हुआ होगा तो उससे जो भी रिलेशन निकलेगा हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं। 1 सिर्फ एक ही से कनेक्टेड था, यस डी से, तो 1 कॉमा डी लिखा। 2 किससे कनेक्टेड है, देखो 2 सिर्फ एक ही से कनेक्टेड हो, किससे, सी से, तो 2 सी से कनेक्टेड हो गया। 3 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ बी से कनेक्टेड है, तो 3 बी से कनेक्ट हो गया। 4 किससे कनेक्टेड है, 4 ए से कनेक्टेड, तो 4 ए से कनेक्ट हो गया। 5 किससे कनेक्टेड है, बी से, तो 5 बी से कनेक्ट हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी बताया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इससे क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आप क्या रिलेशन लिख पाओगे, रिलेशन क्या होता है। तो देखो जब मैंने ये बताया था कि रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, तो अगर हम ए क्रॉस बी लिखते तो उसमें ये सभी एलिमेंट तो आते और भी आते, मतलब बहुत सारे, कितने आते, कितने पेयर बनते, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 1 2 3 4, 5 इंटू 4, 20 पेयर इस टाइप से बनते। उनमें से कुछ हमने लिया है ना जो हमारे रिलेटेड थे, तो ये तो सबसेट होता कि पूरा अगर मेरे कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं, मैंने कल भी डिस्कस किया था, उसमें से अगर हम 102 खिलौने निकाल लेते हैं, तो जो 102 खिलौने निकाला वो क्या है,
इस रूम से ही तो निकाला, यानी इसी रूम से निकाला, तो ये कहाँ की, इस यहाँ के सबसेट है ये। तो ऐसे ही अगर मेरे पास 20 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर थे, उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर मैंने निकाल लिया, और जो भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर निकले तो वो सबसेट तो होंगे ए क्रॉस बी के। पर ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसे क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। क्या इतना क्लियर है? तो आपको आई थिंक यहाँ से रिलेशन तो क्लियर होगा कि रिलेशन हम लोग मैपिंग से कैसे लिखते हैं। ठीक है, आओ अब सीखते हैं हम मैथमेटिकल डेफिनेशन में रिलेशन अगर कोई लिखा है तो उसको कैसे डिसाइड करते हैं। हाँ, एक चीज मुझे और यहाँ पे बताना है, इसको स्टार बना के लिख लेना। अगर यहाँ पर लिखा है रिलेशन आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, तो इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, इसका सेकेंड मीनिंग मतलब ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, रिलेशन आर कहाँ से डिफाइन है, ए से बी तक, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। तो या आप या तो ये लिखिए और या तो ये लिखिए। ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा कभी ऐसा मिलेगा लिखा हुआ और कभी ऐसा मिलेगा लिखा हुआ। इसका मीनिंग होता है रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। यहाँ पर लिखा है ए आर बी, इसका मतलब रिलेशन आर कहाँ से डिफाइन है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है? ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास रिलेशन गिवन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। मैथमेटिकल डेफिनेशन में कैसा लिखा आता है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू टू बी, ए इज इक्वल टू टू बी, और ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास सेट ए जो गिवन है उसके एलिमेंट गिवन है 1, 2, 3। सेट जो मेरे पास बी गिवन है, नहीं इसको ऐसा लिखते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, और जो मेरे पास सेट ए के सेट बी के एलिमेंट हैं वो है 1, 2। ऐसा कुछ मेरे पास गिवन है, एक सेट ए गिवन है, दूसरा सेट बी गिवन है। रिलेशन आर की डेफिनेशन ऐसा दिया गया है कि ए कॉमा बी एक रिलेशन आर है जिसमें ए कॉमा बी वाले एलिमेंट आएंगे, और रिलेशन क्या है कि ए जो होगा वो बी का जस्ट 2 टाइम्स होगा। जो ए वाला एलिमेंट है वो सेट ए से होगा और जो बी वाला एलिमेंट है सेट बी से होगा। तो इस टाइप से मुझे लिखना है। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो बताओ पहले ए आ रहा है या पहले बी आ रहा है? क्या आ रहा है? पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, और ए कहाँ से आना है, ए आएगा सेट ए से। तो मतलब ए क्रॉस बी मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। मतलब मेरा रिलेशन किस टाइप से डिफाइन है, मतलब मेरा रिलेशन ऐसा ही तो डिफाइन है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी ऐसा ही तो डिफाइन है कि ए से बी में जाना है, पहले एक सेट ए का एलिमेंट आएगा और फिर सेट बी का एलिमेंट आएगा। क्लियर है? और ये हमारा रिलेशन गिवन है। क्लियर है? ठीक है, आओ तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, देखो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कितने आएंगे, मैंने आपको ये कल सिखाया था ना कि अगर n ऑफ a क्रॉस b है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। ए और बी में जितने जितने उनके कार्डिनल नंबर होंगे दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने आने वाले हैं, 1, 2, 3, 3 यहाँ से 2 यहाँ से 6 आएगा। बट हमको 6 तो नहीं लिखना पूरे, हमें लिखना क्या, हमें सिर्फ वही चाहिए जहाँ पर ये चीज़ डिफाइन हो रही हो। तो रिलेशन आ जाओ, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं रिलेशन आर इज इक्वल टू, ठीक है, बी की जगह अगर मैंने 1 लिया, अगर बी की जगह 1 पुट करेंगे तो ए की जगह क्या मिलेगा 2। तो क्या 2, 1 आएगा, यस 2, 1, मतलब 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो जाएगा। आप ऐसा भी यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। मतलब यहाँ पर मेरा ऐसा है, एक ये गिवन है सेट ए और दूसरा गिवन है सेट बी। सेट ए के एलिमेंट हैं 2, 4 और 6 जो भी आप मैपिंग डायग्राम पढ़ रहे थे, और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं 1, 2। क्लियर है? ठीक है, आते हो आओ रिलेशन लिखते हैं। तो रिलेशन क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, अगर मैं b की जगह 1 लेता हूं तो क्या b में 1 है, यस। अगर b की जगह 1 पुट करेंगे तो a की जगह कितना बनेगा 2, यानी इस ये 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने b के साथ 1 लिया तो a के साथ कितना मिलेगा 2, तो क्या मिलेगा यहाँ से 2, 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैं b की जगह 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 रखना। अगर b की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा, b की जगह 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, a की जगह 4 आ जाना चाहिए।
तो फिर 4 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4, 2। क्या कोई और ऐसा एलिमेंट है जो a इक्वल टू 2b को सेटिस्फाई करे? अगर मैंने यहाँ पर देखो a की जगह 6 लिया तो b की जगह कितना आना चाहिए 3। तो क्या यहाँ पे 3 है, क्या नहीं है? तो बस मेरे पास यही एलिमेंट आएंगे 2, 1 और 4, 2। तो ये आ गया मेरा रिलेशन जो इस डेफिनेशन को बता रहा था कि रिलेशन आर ए से बी में है और ऐसा है कि a इक्वल टू 2b है और a बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और स्मॉल b बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी वाले सेट से। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार कॉपी करो, देखो हम एक दूसरा क्वेश्चन और है उसको भी करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, लिखता हूँ, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। मेरे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू, ए में कुछ सेट है, कुछ एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सेट ए में मेरे पास ये एलिमेंट है एंड एक दूसरा सेट बी है और बी में मेरे पास एलिमेंट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सेट ए और सेट बी है, मुझे फाइंड आउट करना है रिलेशन। फाइंड रिलेशन आर इज इक्वल टू, और आर किस टाइप से डिफाइन है, ए कॉमा बी, यानी पहले ए आएगा फिर बी आएगा, सच दैट ए इज इक्वल टू 2b। यहाँ पर वही सेम कंडीशन है जो पहले दिया था और यहाँ से ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी से। देन आपको आर को फाइंड आउट करके लिखना कि इसका रिलेशन क्या आएगा। तो क्या गिवन है, मेरे पास एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। दूसरा सेट मेरे पास बी है, बी के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? और एक रिलेशन गिवन है यहाँ पर आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू 2b। जो स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। मुझे आर को फाइंड आउट करना। तो क्या अब हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं? यस, डायरेक्ट रिलेशन लिखते हैं ना। रिलेशन क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू ए जो होगा बी का जस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए। तो आओ पहले हम बी वाले को लिखते हैं। अगर मैंने b की जगह 1 पुट किया, b की जगह 1 पुट किया तो फिर a का वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो क्या यहाँ पर 2 है क्या? यस, 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा 1 से। तो क्या मिलेगा 2, 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगर मैंने b की जगह 2 लिया, देखो सेट b में 2 है ना, तो यहाँ पर 2 रखो b की जगह, तो फिर a का वैल्यू कितना आएगा 4। क्या यहाँ पर 4 है? यस, तो पहले 4 आएगा और फिर 2 आएगा। पहले 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले a आएगा फिर b आता है, उसमें ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, अब आ जाओ b की जगह 3 पुट करना। 2 का तो काम खत्म हो चुका है, b की जगह हमें क्या पुट करना है 3। जैसे ही b की जगह 3 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 2 इंटू 3 दैट इज द 6। क्या 6 यहाँ पर है? यस, तो 6, 3। फिर क्या मिलेगा 4 पुट करना, b की जगह जैसे 4 पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा यहाँ से, तो आएगा 8, 4। और देखना क्या वहाँ पर 5 है, 5 पुट करना b की जगह, तो 2 इंटू 5, a की जगह कितना आएगा 10। क्या सेट a में 10 है? क्या नहीं है, तो उससे कनेक्ट होगा क्या? नहीं कनेक्ट होगा, तो बस अब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास सेट रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट मिले 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4। क्या और कोई मिल सकता है क्या? आपको ऐसा तो मन नहीं कर रहा कि 2, 4 भी मिलेगा? नहीं, पहले मुझे ए लिखना है फिर बी लिखना है। तो सिर्फ मेरे पास यही एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इस रिलेशन में आएंगे। क्या इतना क्लियर है? तो ये देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझना है। यहाँ पर क्या गिवन है, ए और बी में जो रिलेशन गिवन है बस उसी को देख करके लिखना कि जो ए है बी का जस्ट 2 टाइम्स है। क्या है? जो ए है वो बी का जस्ट 2 टाइम्स है, तो बस बी की वैल्यू पुट करते जाओ। एक बार देखो हमने बी के वैल्यू 1 पुट किया, जैसे ही बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना मिलेगा 2। तो रिलेशन के में कौन सा ऑर्डर पेयर मिलेगा 2, 1। फिर हमने b की जगह 2 पुट किया, जैसे यहाँ पर b की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज द 4। तो 4, 2 आ गया। फिर 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, a का वैल्यू आएगा 6 और b का आएगा 3। तो देखो यहाँ पर 6 है कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर ए की जगह सॉरी बी की जगह 4 पुट करेंगे, जैसे 4 पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा 8, तो 8, 4 ये हो गया यहाँ से। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। एक अगर और एग्जाम्पल करते हैं तो शायद और चीज़ें क्लियर हो जाएं। आ जाओ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। यहाँ पर मेरे पास गिवन है एक सेट ए और एक एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। सेट ए में ऐसा एलिमेंट है। दूसरा मेरे पास गिवन है सेट बी और सेट बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। क्लियर है? ये टू सेट आर और एक रिलेशन आर डिफाइन है। रिलेशन आर कुछ इस टाइप से है। रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 और ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ से बी बिलोंग्स टू बी। तो मुझे एक रिलेशन ऐसा लिखना है इस टाइप से x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो रिलेशन आर ए से बी में चाहिए, यानी पहले सेट ए का एलिमेंट आएगा फिर सेट बी का एलिमेंट आएगा और इस टाइप से आना चाहिए कि ए माइनस बी अगर हम लें तो वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। और ए बिलोंग कर रहा है, जो स्मॉल ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और जो हमारा स्मॉल बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो आओ इसको फिर नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है? मेरे पास एक सेट ए गिवन है। एक एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए में एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। 1, 3, 5 एंड 7। मेरे पास दूसरा सेट बी है और बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर आप ए बनाओ और यहाँ पर बी, वही अपना मैपिंग वाला। सबसे अच्छा यही होता है जब समझ में ना आए कुछ। तो यहाँ से 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। फिर यहाँ से क्या मिलेगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। ये सेट ए के एलिमेंट थे और ये हमारे क्या थे? सेट बी के एलिमेंट। मुझे एक रिलेशन लिखना है आर, तो यहाँ पर आर लिखा और इस टाइप से लिखना है कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये तो देखो क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर क्या बोला है कि ए माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में आया, जैसे आया 2, 1, तो ए का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू कितना आया 1, तो 2 माइनस 1 तो 1 बनेगा। 1 ग्रेटर देन 0, यस सही है, उसको लेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर आता 1, 2, ए की जगह 1 आता, बी की जगह 2 आता, तो 1 माइनस 2 कितना बनता? -1। -1 ग्रेटर देन 0, क्या सही है? क्या नहीं सही है? तो फिर उसको हम नहीं लेंगे। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो क्या 1, 2 हम लेंगे? अगर मैं देखो वहां से 1, 2 रखता हूँ तो a माइनस बी जैसे करूंगा तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब इसको तो मुझे लेना ही नहीं था। ये बात तो क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पर मुझे लेना क्या है? a माइनस बी ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू छोटी होना चाहिए। तो 1 क्या किसी से कनेक्ट होगा? क्या नहीं कनेक्ट हो पाया। क्यों? क्योंकि a वाला छोटा है, b वाला बड़ा। 3, क्या 3 2 के साथ कनेक्ट होगा? यस, 3, 2 आ जाएगा यहाँ से। क्या 3 4 के साथ कनेक्ट हो पाएगा? क्या 3 4 के साथ कनेक्ट होगा? अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 3, 4, अगर मैं यहाँ से 3, 4 लिखता हूँ तो 3 - 4 -1 आएगा और -1 ग्रेटर देन 0, ये तो गलत है, तो मतलब हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो 3, 5, 6 के साथ भी नहीं कनेक्ट होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा और 3, 8 के साथ भी नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएगा? नेगेटिव। 3 का काम खत्म हो चुका है, 1 का काम खत्म हो चुका है। 5 के पास आ जाओ। क्या 5 2 के साथ कनेक्ट होगा? यस, क्योंकि 5 - 2 कितना आएगा? 3 और 3 ग्रेटर देन 0, ये तो सही है, तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो 5 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? 5 कनेक्ट हो जाएगा 2 के साथ। क्या 5 4 के साथ कनेक्ट होगा? यस, 5 4 के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और क्या 5 6 के साथ कनेक्ट होगा? नहीं कनेक्ट होगा 5 6 के साथ, क्योंकि जैसे मैं 5, 6 लिखूंगा तो क्या मिलेगा? 5 - 6 इज इक्वल टू -1, -1 ग्रेटर देन 0, ये तो गलत है। बट मेरी कंडीशन क्या थी? a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हम इसको फिर नहीं लेंगे। 5 तक का काम खत्म हो चुका है। आ जाओ अब 7 के पास आओ। 7 क्या 2 से कनेक्ट होगा? यस कनेक्ट होगा। 7 - 2 कितना बनेगा? 5, और 5 तो 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो क्या मिलेगा यहाँ से? 7, 2। यहाँ तक क्लियर है? ओके। 7 4 से कनेक्ट होगा? यस, 7, 4 आ जाएगा। क्या 7 6 से कनेक्ट होगा? यस, 7, 6 आ जाएगा।
क्या 7 8 से कनेक्ट होगा? नहीं कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 7, 8 है, तो 7 - 8 -1 बनेगा और -1 > 0, तो गलत बात है। तो फिर यहाँ पर हमारे यही एलिमेंट आएंगे। तो रिलेशन आर हमारा क्या आ गया, जिसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? 3, 2, 5, 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4 एंड 7, 6। आई होप आपको रिलेशन लिखना आ गया होगा। मैपिंग से हम लोग रिलेशन कैसे लिखते हैं और जो हमारी कंडीशन की होगी। अगर आप इतना पढ़ रहे हो ना, आपके बोर्ड के लिए इस बात की गारंटी देते हैं, इतना सफिशियंट है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आप अपनी एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कोई भी आप बुक आप उठा के देखेंगे, तो रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे कि रिलेशन को डिफाइन कैसे करना है, लिखना कैसे करना है, वो सब कुछ आ जाएगा। इस बात की हमारी गारंटी है। क्लियर है? आ जाओ। अब देखते हैं कि रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होता है। रिलेशन की डोमेन क्या होती है और रिलेशन की रेंज क्या होती है। क्लियर है? तो फिर यहाँ पर देखते हैं डोमेन एंड रेंज। हेडिंग डालना डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ऑफ ए रिलेशन। अगर मेरे पास कोई रिलेशन गिवन है तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में ज़्यादा डेफिनेशन पे मत जाओ। वो ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चन कब होते हैं, जब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तब वो चीज़ें हमारी क्लियरिफाई होती हैं। बट थोड़ा सा डेफिनेशन बताना इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी लिख दे रहे हैं। तो डोमेन क्या मिलेगा? डोमेन, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, set of all elements, set of all elements, set of all first element, first elements of all ordered pair, of all ordered pairs। सभी ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी बनेंगे रिलेशन में, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर उसका हम सेट लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। बस अभी आप डेफिनेशन सुनो, अब जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑल ऑर्डर्ड पेयर। रेंज क्या होती है? रेंज का भी देख लेते हैं। तो रेंज क्या बनेगी? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, set of all second elements of all ordered pair, all ordered pairs। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन, एक मेरा रिलेशन गिवन है R 1, 2, 1, 4, 2, 6 और यहाँ से मिलेगा 3, 5। इस टाइप से मेरा एक रिलेशन गिवन है और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो डोमेन क्या मिलेगी? डोमेन, देखो डोमेन का मैंने क्या बताया कि रिलेशन की जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 कर लो अभी के लिए, फिर बाद में बताएंगे क्यों। तो डोमेन, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। इस ऑर्डर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। तो ये एक सेट लिख गया। तो 1, 5, 2, 6 ये क्या बनेगी? इसकी डोमेन। रेंज क्या बनेगा? रेंज होता है रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या बनेगा? रेंज। यहाँ पर देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2। यहाँ से लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर क्या है? 4। तो 2, 4, 6, 5। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा डोमेन बनेगा, उसका जो भी सेट बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर का जो भी हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। आप क्लास 11th में आपने ये भी सीखा होगा कि किसी भी सेट को, किसी भी सेट में हम कोई भी एलिमेंट से रिपीट करके नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर कोई अभी रिपीट नहीं हो रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आगे जैसे क्वेश्चन आता है कुछ रिपीट होता है तो हमको एक ही बार उसको लिखना होता है। ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आई थिंक। अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियरिफाई हो जाएगी। तो आई थिंक आपको डोमेन और रेंज क्या क्लियर हुआ रिलेशन का? यस। क्या क्लियर हुआ कि जो हमारा रिलेशन होगा उसकी जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे
ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगी उनसे जो सेट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उनका जब हम एक सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है कि एक मेरा रिलेशन गिवन है आर कुछ इस टाइप से 1, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 3, a, b और यहाँ पे गिवन है 4, 6। इस टाइप का कुछ रिलेशन गिवन है। मैं बोलता हूँ इसमें फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इस रिलेशन का ऑफ डोमेन और रेंज लिख दो तो क्या मिलेगा, देखते हैं। तो पहले एक बार यहाँ पर आप रिलेशन लिखो आर, क्या गिवन है, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1, 2, 1, 4, 2, 3, a, b और दूसरा क्या गिवन है 4, 6। यहाँ से मेरा रिलेशन लिखा है, मुझे क्या लिखना है इसका, डोमेन। डोमेन तो देखो डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो भी मेरा रिलेशन लिखा है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका जब हम एक सेट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डोमेन। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ से 1 आ रहा है, यस, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो सेट में कोई एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, सेट में रिपीटिशन नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छे से 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आप जान लो। सेट में कोई भी एलिमेंट कितने बार भी दिया हो कहीं पर, उसको जब सेट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो उसको कितनी टाइम्स लिखते हैं, 1 टाइम्स लिखते हैं। फिर क्या आएगा, 2 आ रहा है तो 2 आ जाएगा, फिर आ रहा है ए तो ए आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन गया, डोमेन। रेंज लिखना, रेंज मैंने क्या बताया था कि सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 आ जाएगा। इस वाले में क्या है, 4 है तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 तो 3 आएगा। फिर क्या आ रहा है, बी तो बी आएगा। और फिर 6 आ रहा है तो 6 आएगा। कितना आया, 2, 4, 3, इसमें कुछ छूट गया था क्या, हाँ ठीक। तो ये इसका क्या बनेगा, रेंज। तो रेंज में कितने एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4, 5। और डोमेन में कितने एलिमेंट आ गए, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। आपको डाउट आ रहा होगा ना कि ऐसा लिखे 1, 1, बट 1, 1 नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंगल टाइम्स भी हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1, 2, a, 4। आई थिंक क्लियर होगा डोमेन और रेंज लिखना, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं तो थोड़ा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने दिया रिलेशन आर इज इक्वल टू 3, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 5, 1, 6 और 8, 9। इस टाइप का मेरे पास एक रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन में लिखना है मुझे फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन एंड रेंज को बताना है कि क्या मिलेगा। तो फिर सॉल्यूशन इसका क्या मिलेगा, पहले इसका रिलेशन लिखो। आर क्या गिवन है, 3, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 5, 1, 6। यहाँ तक तो क्लियर है ना, 4, 6, सॉरी 4, 5, 1, 6 और 8, 9। अब मुझे इसका क्या लिखना है, डोमेन। तो अगर डोमेन लिखना है तो क्या लिखेंगे, जो रिलेशन आर लिखा है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट आएगा वो डोमेन होगा, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। मजा आ रहा है पढ़ाई में, मजा भी आना चाहिए। अच्छे से हमको पढ़ना, बहुत अच्छे से हम लोगों को सिलेबस आपका कंप्लीट करना है। तो डोमेन क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 3। ये 3 मिला, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, बट हम सेट में किसी भी एलिमेंट को कितने टाइम से लिखते हैं, सिर्फ सिंगल टाइम से लिखते हैं, तो एक ही बार आएगा। 4 के पास पहुंचो तो यहाँ से मिलेगा 4, वापस से आगे गए तो फिर 4 मिल गया। बट सेट में कोई भी एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। फिर क्या आएगा, 1,
फिर यहाँ से क्या मिलेगा 8,9 में 8 मिलेगा, तो ये तो हमारा इससे क्या गया डोमेन। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है? फिर आएगा रेंज। रेंज में क्या आएगा, रेंज में यहाँ पर आ रहा है 4, सेकेंड एलिमेंट लिखते हैं तो मिलेगा यहाँ से 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6 आ रहा है, बट हम एक बार यहाँ पर पहले 6 लिख चुके हैं तो हमें वो उस एलिमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आएगा 9, ये हमारा इसका क्या बनेगा रेंज। क्या इतना क्लियर है कि डोमेन और रेंज को हम लोग लिखते कैसे हैं? क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डोमेन रेंज। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन को लिखते कैसे हैं ये भी आपको समझ आया होगा। रिलेशन को लिखते हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, यानी सेट ए से सेट बी में जा रहे हैं तब हमारा एक रिलेशन बन रहा है। क्लियर है? हमने आपको मैपिंग डायग्राम से लिखना सिखाया, मैथमेटिकल डेफिनेशन जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग भी लिखना सिखाया आज। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा कि डोमेन और रेंज को हम कैसे लिखते हैं। कोई अगर रिलेशन गिवन है उस रिलेशन का डोमेन और उस रिलेशन का रेंज कैसे लिखते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जब हम उसका सेट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग डोमेन। रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, उसको हम क्या बनाते हैं, रेंज बनाते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इससे कुछ एग्जांपल्स और करेंगे अच्छे क्वेश्चन। देखो मैथमेटिक्स हमें कहाँ से आएगी, मैथमेटिक्स हमको प्रैक्टिस से आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आपको देखो मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड में बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, हाँ सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। उस मजे से काम नहीं चलने वाला है, हमें साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये भी पता चलता है कि कहाँ पर हमारा पॉइंट वीक है। जिस पॉइंट पे हम वीक हैं उस पॉइंट पे हम लोग वर्क करेंगे। जब वर्क करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग टेस्ट देंगे, तो हमें वो चैप्टर पूरे के पूरे तरीके से क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ हमें इस चैप्टर पे अब कमांड है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं हमको ये पढ़ना है और इस पे हमको कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हों। और हम लोग 11th और 12th के लिए एक आपके लिए सीरीज लेकर के आए हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पूरा पढ़ना है। वैसे पढ़ाने के लिए तो हमने यहाँ पर जे लेवल का भी पढ़ा है इसमें, बट ये वाला हमारा जो चैनल है ये सिर्फ हमारा क्या है 11th और 12th CBSE के लिए है। जितना हम यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहे हैं मोर देन सफिशियंट है आपके बोर्ड के लिए। ट्रस्ट मी, आप पढ़िए, आपको मजा आएगा। और कंटिन्यूस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा फिर कल नहीं पढ़ना है। क्लियर? और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, तो चैनल को ज्वाइन भी करना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। तो हमारी यही छोटी सी शुरुआत है कि हमको आपको अच्छे से पढ़ाना है। क्लियर है? यूट्यूब में तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं, कुछ लोग तो पढ़ाते कम हैं, थोड़ा शोर ज़्यादा करते हैं यूट्यूब में। आगे अपना थोड़ा सा शोर करने वाला सीन नहीं है, हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।